दोनों बाप बेटा ट्रैफिक में फंसे कार में बैठे आपस में ही बहस कर रहे थे कि अचानक ही उनके सामने वाली वैन से धमाकेदार अंदाज में दरवाजा तोड़कर कोई उनकी कार पर हमला कर देता है। ये जो कार से निकले थे डर कर वापस कार में बैठ जाते हैं। हमला करने वाला कोई इंसान है, ये जानवर समझ नहीं आ रही। पाँव उसके किसी जानवर जैसे और उसके एक हाथ की जगह पर था। पुलिस उस अजीब मखलूक को पकड़ कर ले जाती है और हमें पता चलता है कि इस शहर में किसी बीमारी की वजह से इंसान जानवरों की शक्ल में तब्दील हो रहे हैं। गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी है। फ्रैंकी जिसे हमने गाड़ी में देखा था, उसकी वाइफ भी इस बीमारी का शिकार थी। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फ्रैंकी चाहता था कि वो अपनी वाइफ का खुद ख्याल रखे, मगर उसकी बिगड़ी हुई कंडीशन की वजह से डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में ही रखने का मशवरा देते हैं। वो जब इससे मिलने जाता है तो हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो बिल्कुल किसी जानवर से मिल रही थी। फ्रैंकी जब अपने बेटे को भी अपनी मॉम से मिलने का कहता है तो वो जवाब देता है कि मैं क्या करूंगा उनसे मिलकर, अब तो वो मेरी बात भी नहीं समझ पाती। फ्रैंकी कहता है कि अरे वो तो तुम्हें देखते ही खुश हो जाएगी, तुम जाओ तो सही। फ्रैंकी जिस होटल में काम करता है वहाँ के लोगों ने उसे बताया है कि पास में ही एक नया हॉस्पिटल कंक्रीट से बनाया गया है जो कि ज्यादा मजबूत है। वहाँ जानवर बने इंसानों को रखा जाएगा। रात को अब सभी बीमार लोगों को अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा था। गड़बड़ी की वजह से बस पानी में गिर जाती है। बहुत से ऐसे जानवर बने इंसान मारे जाते हैं और बहुत से गुम जाते हैं। रात को फ्रैंकी का बेटा भी एक ऐसे ही क्रिएचर को अपनी खिड़की में देख कर डर जाता है। दोबारा देखने पर वहाँ कोई नहीं था। ऐसे लगा कि ये उसका वहम है। फ्रैंकी को जैसे ही इस एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो अपनी वाइफ का पता चलाने उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर से उसे ये पता चलता है कि उसकी वाइफ ना ही मरे हुए लोगों में थी और ना ही जिंदा में, वो कहीं गुम हो गई थी। फिर हमें फ्रैंकी के बेटे को स्कूल में बच्चों के साथ टग ऑफ वार खेलते हुए दिखाया जाता है। उस अकेले ने ही अपनी हारती टीम को कुछ ही वक्त में जिता दिया था, यानी उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी। ये उसे भी मालूम नहीं था। इन सब में उसका नेल भी टूट चुका था। जब वो घर जा रहा था तो उसकी दोस्त उसे रोक कर उसे फ्राइडे की होने वाली पार्टी के बारे में पूछती है जिसपे वो किसी वजह से नहीं जाना चाहता था। घर जाके वो नोटिस करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही है। वो डर जाता है कि कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा। इस डर में वो जोर जोर से नहाने लग जाता है, लेकिन ये कोई मैल थोड़ी थी जो उतर जाती। फिर फ्रैंकी को सुपरमार्केट में वही पुलिस ऑफिसर मिलती है जिसे उसे अपनी वाइफ के गुमने का पता चलता है। वो उस वक्त भी यही कहती है कि आपकी वाइफ कहाँ गई है, कुछ पता नहीं चला। मरे लोगों की लिस्ट में उसका नाम नहीं और जो जिंदा बचे हैं उनका हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इन्हीं बातों के दौरान मॉल में अचानक कोई जोर से चलाता है। अफरा तफरी में जब सारे इकट्ठे होते हैं एक आदमी कहता है कि यहाँ मैंने एक अजीब इंसान को देखा है। सभी वहाँ से साइड पे हो जाते हैं जबकि फ्रैंकी उस अजीब इंसान को देखने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि इसे लगता है कि शायद उसकी वाइफ यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला इंसान था। फ्रैंकी के साथ पुलिस ऑफिसर को देख कर भागने की कोशिश में था। उसने अपने हाथ में आई कई चीजों को पुलिस ऑफिसर की तरफ फेंका, लेकिन अफसर भी काफी तेज थी और उन्होंने इस इंसान को पकड़ ही लिया था। उसके पकड़े जाने के बाद फ्रैंकी को एक छोटी लड़की भी मिलती है जो कि एक बर्ड बन चुकी थी। बाहर आने पर पुलिस अफसर फ्रैंकी से पूछती है कि आपने इतना सामान किसके लिए खरीदा है। फ्रैंकी बातें बनाते हुए ये कहता है कि ये कुछ नहीं, मैं जरा कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ, इस सामान की मुझे उस वक्त जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये सामान उसने अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खरीदा था। उसे लगता था कि उस एक्सीडेंट के बाद उसकी वाइफ जंगल में खो गई है। उसने अपने और अपने बेटे के कपड़े जंगल में जगह जगह लटका दिए क्योंकि उसकी वाइफ की सूंघने की सेंस बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसे लगता था कि उन कपड़ों को सूंघ कर उसकी वाइफ उस तक पहुंच जाएगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि बीमार इंसानों को घर पर नहीं रख सकते, फ्रैंकी यही काम करना चाहता था। वो अपनी वाइफ की देखभाल खुद करना चाह रहा था और ऐसे में उसको सारे सामान की जरूरत पड़ी। घर आने पर वो अपने बेटे से कहता है कि आज मॉल में 2 जानवर बने इंसानों को देखा गया और काफी सारे ऐसे इंसान हैं जो एक्सीडेंट के बाद गुम हो चुके हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम भी गुमी हुई है। तुम फिक्र न, फ्राइडे को जाकर जंगल में हम उसे ढूंढ लाएंगे। लेकिन अब फ्रैंकी का बेटा फ्राइडे को एक पार्टी में जाना चाहता था क्योंकि आज उसे एक लड़की ने जो इन्वाइट किया था। फ्रैंकी भी ना चाहते हुए उसे पार्टी में जाने की इजाजत देते हुए कहता है कि याद रखना कि 8 बजे से पहले घर वापस आना है। पार्टी में सभी काफी मजे कर रहे थे। यहाँ अचानक ही फ्रैंकी के बेटे को चक्कर आ जाते हैं। एक लड़की उसकी खराब हालत देखते हुए टैबलेट देती है। वो इस टैबलेट को खाने के बजाय उसे कुत्ते की तरह चाट लेता है। उसके बाद वो बिना डरे जंगल में चला जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जंगल में ही था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। फौरन अपने घर आता है। उसके होठ काफी ज्यादा बदल चुके थे, साथ ही उसका रंग भी बदल चुका था। उसके डैड जब उसे देखने के लिए बाथरूम में आते हैं तो वो जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है और अपने गले में हाथ डालकर कुछ निकालता है जो कि एक पंख था। वो समझ चुका था कि वो भी एक जानवर में बदलने लगा है। वो अब अपने डैड के साथ अपने डॉग को लेकर जंगल में अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फ्रैंकी का बेटा जोर जोर से अपनी मॉम को आवाजें दे रहा था, लेकिन अब उन्हें कोई नहीं मिलता तो थक हार कर ये लोग यहीं सो जाते हैं। आधी रात को उनका डॉग अचानक जोर जोर से भौंकने लगा था। वो एक दरख्त के पास जाता है जहाँ एक बंदर बना इंसान दरख्त पर था।
था। उसे जब ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो अचानक ही फ्रैंको के बेटे पर एक ईगल बना हुआ इंसान हमला कर देता है। उससे पहले कि वो फ्रैंको के बेटे को मार देता, उसके होंठ देखकर वो समझ जाता है कि फ्रैंको का बेटा भी बिल्कुल उसी जैसा है, यानी जानवर में बदल रहा है और ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलबत्ता इस ईगल बने इंसान ने फिर भी कुछ चोटें फ्रैंको के बेटे को पहुंचा दी थी, इसीलिए फ्रैंको अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ जाकर सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती कि वो एक जानवर में बदल रहा है, लेकिन इन्हें रास्ते में मिल जाती है पुलिस अफसर जो फ्रैंको से पूछती है कि यहाँ आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम है क्या। फ्रैंको कहता है कि नहीं, बस इसे एक कुत्ते ने काट लिया है। पुलिस अफसर कहती है कि जो भी है हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। वो उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है। आर्मी के डॉक्टर्स यहाँ उसकी पट्टी कर देते हैं और पुलिस अफसर फ्रैंको को बताती है कि गवर्नमेंट ने उस सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए एक आर्मी बुला ली है। खैर फ्रैंको अपने बेटे को लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाने पर उसका बेटा अजीब तरीके से अपनी पट्टी उतार कर अपने टांगे खोल कर अपने जख्म को चाटने लग जाता है। स्कूल जाने पर जब उसकी लैब में चूहे बोलते हैं, वो जोर से चीख मारकर उन सभी चूहों को चुप करा देता है जैसे कि वो चूहे उसकी बात समझ रहे हो। जिसके बाद फ्रैंको का बेटा वहाँ से बाहर नदी की तरफ चला जाता है। वो नदी से एक कच्ची मछली पकड़कर खा चुका था। ये सब एक औरत ने भी देख लिया था। इससे पहले कि वो औरत कुछ कर पाती, वो वहाँ से भाग जाता है। जंगल में दोबारा इसे वो ईगल बना इंसान मिलता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। वो यहाँ से अपनी पकड़ी हुई कच्ची मछली उसे देता है, उससे कुछ बातें करता है और ये ईगल बना इंसान उसे बताता है कि वो बर्ड में तब्दील हो रहा है। उड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार गिर जाता हूँ, ऐसे मुझे बहुत चोट लगती है। तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ मैं आसानी से उड़ सकूँ? ये लड़का कहता है हाँ क्यों नहीं। एक तालाब के पास ले जाता है। तालाब में से लकड़ियाँ साइड पर करके इसे कहता है कि तुम यहाँ आजादी से उड़ सकते हो, अगर नीचे गिरे भी पानी में गिरोगे तुम्हें चोट नहीं लगेगी। यहाँ फ्रैंको के रेस्टोरेंट में एक जानवर बना इंसान अचानक से हमला कर देता है, वो भी फ्रैंको के ऊपर ही। फ्रैंको नोटिस करता है कि वहाँ एक और भी जानवर बना इंसान था जो उस बड़े जानवर को देखकर भाग गया। फ्रैंको को लगा कि ये शायद उसकी वाइफ हो। यही सोच रहा था कि जबकि जानवर ने उस पर हमला किया हुआ था, जोर जोर से चला रहा था। उससे पहले इस होटल में बैठे सभी कस्टमर डर जाते हैं। यहाँ की ओनर इस जानवर को आकर कहती है चुप हो जाओ। हैरान कुन तौर पर वो जानवर ओनर की बात सुन ली थी। उस जानवर के पाँव में जंजीरें भी थी जिसकी वजह से वो वापस जंगल में नहीं भाग पाता और कस्टमर वाली साइड पर चला जाता है और थोड़ी देर में पुलिस आकर उस जानवर को पकड़ लेती है। फ्रैंको भी पुलिस के साथ जंगल में उस दूसरे जानवर बने इंसान को ढूंढने के लिए गया। वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता लेकिन अपने बेटे की साइकिल मिल जाती है, जिसे लेकर जब वो घर आता है और हाथ धोने के लिए सिंक में जाता है तो इसे सिंक में से कुछ नेल मिलते हैं जो कि फ्रैंको के बेटे ने ही तोड़कर उसके अंदर फेंके थे। वो समझ जाता है कि अब उसका बेटा भी जानवर में बदल रहा है। दिखाया जाता है कि क्लास में उसका एक दांत टूट कर गिर जाता है जिसकी वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है और पहुँचता है उस ईगल बने इंसान के पास। उससे बातें करता है, उसकी प्रैक्टिस देखता है और उसकी लगी चोटों पर पट्टी करता है। घर आने पर अब उसे डैड कहते हैं अपने हाथ तो दिखाओ। वो उसे जब अपने हाथ नहीं दिखाता तो अब उसे ये कंफर्म हो चुका था कि उसका बेटा एनिमल बन रहा है। बेटा वहाँ से भागता है लेकिन फ्रैंको उसे पकड़ लेता है। वो अपने डैड से कह रहा था कि डैड प्लीज मुझे छोड़ दो, डैड प्लीज मुझे छोड़ दें, ना पकड़े। उसे डैड कहते हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जानवर में बदल रहे हो, तुम जैसे भी बन जाओ रहोगे तो मेरे बेटे ही ना। बस मुझे पता हो कि तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ताकि मैं पता चला सकूं कि तुम कौन से जानवर में बदल रहे हो। फ्रैंको का बेटा बताता है कि मुझे अब दूर दूर की बातें भी बहुत क्लियर सुनाई देती हैं और वो मेरे अजीब नाखनों का आना। फ्रैंको पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्तों को भी पता है कि वो जवाब देता है कि नहीं, किसी को नहीं पता। वो अपने डैड से पूछ रहा था कि क्या आप भी मुझे मॉम की तरह जंजीरों से बांध कर रखेंगे। डैड कुछ देर के लिए खामोश हो जाती हैं और फिर बोलते हैं कि अभी तो नहीं लेकिन आगे का पता नहीं। अगले दिन फ्रैंको के रेस्टोरेंट में एक पार्टी थी। जब फ्रैंको का बेटा वहाँ आता है तो उसके नाखून काफी ज्यादा बड़े। उसे डैड उसको देख कर डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने ये नाखून क्यों नहीं काटे। अपने डैड का डांटना उसको इतना बुरा लगा कि उसने अपने डैड को ही हमला करके जख्मी कर दिया, लेकिन असल में फ्रैंको तो उसे लोगों की नजरों से बचाना चाहता था। वह भी उसे उसके गर्दन पर कैंची रख कर धमकी देता है नेल्स काटने की, और नेल्स काटने के बाद देखते हैं कि फ्रैंको का बेटा अपनी दोस्त से मिल रहा था। ये दोनों काफी करीब आते हैं। इस वक्त पर वो लड़की फ्रैंको के बेटे की रीढ़ की हड्डी को टच करती है और उसे ये कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दूसरी तरफ उसके क्लास फेलो को भी फ्रैंको के बेटे की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो अब एक अजीब डिवाइस लेकर फ्रैंको के बेटे की तरफ आता है जिसकी आवाज इंसानों को तो कुछ नहीं होता लेकिन जानवर इससे बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। ये लड़का फ्रैंको के बेटे को बहुत ज्यादा तंग करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी सच्चाई काफी अरसे से जानता हूँ। फ्रैंको के बेटे से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर मार देता है, ऐसे कि उसके गाल पर निशान बढ़ गए थे। इन सारी चीजों की वजह से सिचुएशन भी बिगड़ चुकी थी। पुलिस और आर्मी अब जंगल के अंदर उसे ढूंढने में लगे थे और यहाँ पर उसकी मदद करता है वही ईगल बना इंसान जिससे उड़ने
में उसने मदद की थी वो उड़ाते हुए उसे एक जंगल में ले जाता है। पुलिस और आर्मी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फ्रैंकी का बेटा अब यहाँ पानी से होते हुए नदी की दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन कार्स तो पानी में नहीं चल सकती, इसीलिए आर्मी वाले उन पर शूट करते हैं और वो ईगल बना इंसान फ्रैंकी के बेटे का दोस्त बन चुका था, उस हमले में वो मर जाता है। फ्रैंकी का बेटा जैसे उसने इस जगह को अपना घर मान लिया था, यहाँ फल खाता है और नदी में नहाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी कमर पे अजीब से निशान थे, यानी उसकी बॉडी बहुत तेजी से बदल रही थी। फ्रैंकी का बेटा अब चलते चलते जंगल की एक हिस्से में पहुंचता है जहां उसी जैसे जानवर बने बहुत से इंसान थे और यहीं उसे उसकी मॉम भी मिलती है जिसने उसे सूंघ के पहचाना था। वो इंसानों की तरह बोल तो नहीं पाती, लेकिन अपने बेटे को बार बार गार के अंदर भेज रही थी, ऐसे जैसे कि कह रही हो कि तुम्हारे लिए सेफ जगह है। अब वो नोटिस करता है कि कुछ इंसान सांप में बदल रहे थे, कुछ बंदर में और एक सुअर में बदल चुका था। एक बच्चा गिरगिट, सब बड़ी शांति से रह रहे थे। इससे पहले कि यहाँ मिलिट्री वाले स्मोक फायर करते, ऐसा करने से पहले हलचल मच जाती है। आर्मी वाले एक खास डिवाइस की मदद से यहाँ कुछ आवाजें निकालते हैं, ऐसी आवाजें जो जानवरों को काफी परेशान करती हैं। ये आवाजें फ्रैंकी के बेटे को भी काफी परेशान करती है। ऐसे वो भी मिलिट्री वालों के हाथों पकड़ा जाता है, लेकिन वो बच्ची जो गिरगिट बनी थी वो पेड़ के ऊपर अपने आप को छुपा कर बच जाती है। पुलिस अब फ्रैंकी के बेटे को लेकर शहर में आ चुकी थी। यहाँ पर उसके डैड पुलिस वालों से मिलते हैं और इन्हें कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है जो रात में वैसे ही जंगल में चला गया था। फ्रैंकी का बेटा क्योंकि अब तक इंसानों की तरह दिख रहा था, इसीलिए पुलिस वालों को शक नहीं होता। वो उसे एक पेपर देते हैं साइन करने के लिए, लेकिन जब वो उस पर साइन नहीं कर पाता तो वो गुस्से में हो जाता है। ऐसे पुलिस वालों को शक हो जाता है कि वो जानवर में तब्दील हो रहा है। वो उसे पकड़ने ही वाले थे कि फ्रैंकी पुलिस वाले को मार कर खुद ही पेपर पर साइन करके अपने बेटे को यहाँ से ले जाता है। जबकि वो ऑफिसर जिसने मूवी के शुरू में ही फ्रैंकी की मदद की, उन्हें अब पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए अब मिलिट्री उनका पीछा करने लग जाती है, जिसे देखकर फ्रैंकी का बेटा घबरा जाता है। वो अपने डैड से पूछता है कि अगर इन लोगों ने मुझे पकड़कर हेल्थ सेंटर में बंद कर दिया तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? फ्रैंकी कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें पकड़ पाए, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ यहाँ। फ्रैंकी का बेटा ये भी बताता है कि मैंने जंगल में मॉम को देखा। फ्रैंकी को भी ये सुनकर अच्छा लगा। वो तेजी से अपनी गाड़ी को जंगल की बिल्कुल दरमियान छोड़ देता है और अपने बेटे से कहता है कि जाओ तुम इस जंगल में आजाद रहना, तुम यहीं खुश रहोगे। वो वक्त जाया किए बगैर वो जंगल में भाग जाता है। फ्रैंकी की आंखों में आंसू थे खुशी के, क्योंकि उसने अपने बेटे को उसके ऊपर होने वाले गवर्नमेंट के टॉर्चर से बचा लिया था। और इसी सब के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।